Hi kids, welcome to your English class and I'm your digital teacher and Mrs. Ananya and I am here to help you to upgrade your writing skills. So, welcome to today's English session where we are doing English Grammar Part 6 by Oral Publishers. Children, today we will be taking the topic articles. कभी ऐसा हुआ है बच्चों कि आपको आपके स्कूल मैगजीन के लिए कोई पोएट्री या कोई आर्टिकल या कोई स्पीच कोई कुछ जोक या कुछ भी लिखने के लिए दिया गया हो? क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? या फिर कभी आप में से या आपके घर में किसी ने न्यूज़पेपर के लिए कॉलम्स के लिए कोई पैराग्राफ या कुछ लिखा हो? ये जो पैराग्राफ्स हम मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं इन्हें हम आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल राइटिंग बहुत इजी नहीं होता। आर्टिकल राइटिंग लिखते वक्त हमें बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, हमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। कंटेंट क्या होगा, उसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम, किस तरीके से हम अपने कंटेंट को डेवलप करें कि जो रीडर्स हैं वो उसे पढ़ें, यानी उस आर्टिकल में इंटरेस्ट लें, वो उनके माइंड में हमेशा के लिए बस जाए। तो आज हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे और कुछ टिप्स सीखेंगे जिससे हम आर्टिकल्स को बेहतर तरीके से लिख पाए। So let us begin chapter number 22, that is articles. Writing an article for a newspaper or the school magazine is not an easy task as it involves creativity, a wide vocabulary, thorough knowledge of the subject, and an organizing ability. Besides these, it should have a purpose as well as an attractive style. हम न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में कुछ चीज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं भी लगती, कुछ तो हमारे पसंद नापसंद पर डिपेंड करता है और बाकी कुछ लिखने का जो स्टाइल है यानी लेखन शैली के ऊपर भी बात बनती है। तो जब भी हम आर्टिकल लिखें तो आर्टिकल्स लिखते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं हमें किस तरीके से एक अच्छा आर्टिकल लिखना या लिखने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। Give a catchy, thought-provoking title. It can be a word, a phrase, or even a sentence. हमेशा जो भी आप आर्टिकल लिखें उसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टाइटल अट्रैक्टिव होगा तो वो रीडर्स का अटेंशन उस तरफ खींचेगा, ध्यान जो है आकर्षित करेगा और इमीडिएटली आप उस चीज को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। The first few sentences should introduce the topic or the main idea of the article and the last sentences should state your conclusion. यानी इनिशियल जो सेंटेंसेस हैं, शुरू के जो सेंटेंसेस हैं उसमें आप टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस कीजिए, यानी टॉपिक क्या है, किस बारे में है, उसे अच्छे से बताइए। और जो एंडिंग सेंटेंसेस है, मतलब आर्टिकल के एंड में आप आर्टिकल को अधूरा मत छोड़िए, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर दिए। उसको पढ़ने से ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप जिस बारे में बात कर रहे थे वो अब खत्म होने जा रहा है। The purpose of the writing an article should be clear, whether it is to inform people, entertain them, convince them or persuade them. आप किस लिए कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, इसके लिए आपके अपने माइंड में बहुत क्लैरिटी होनी जरूरी है। क्या आप किसी को एंटरटेन करने के लिए लिख रहे हैं, किसी को टाइम पास हो, मतलब सिर्फ पास टाइम हो इसलिए लिख रहे हैं, या फिर किसी को किसी के बारे में नॉलेज देते हुए उस विषय पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप आर्टिकल लिख रहे हैं। बी क्लियर अबाउट हु द रीडर्स आर। आर्टिकल लिखते वक्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है कि आप जो भी लिख रहे हैं ये कौन लोग पढ़ेंगे, यानी किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। क्या इन्हें बच्चे पढ़ेंगे, बड़े पढ़ेंगे, एजुकेटेड लोग पढ़ेंगे या फिर आम लोग पढ़ेंगे। The vocabulary should be literary and different grammatical structures should be used. Proper grammatical structure, अलग अलग तरीके के literary voices, ये सब आपको use करने चाहिए। The verbal and visual stimulus and the relevant information available in the question can be quoted and written in your own words along with some new ideas. Views, information collected from newspaper, magazines and website. यानी आप अपने आइडियाज के साथ साथ जो चीजें आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कलेक्ट की हैं आप उन्हें भी अच्छे से मेंशन कर सकते हैं।
You must divide or arrange your article or speech into suitable paragraphs. एक ही साथ मत लिखिए कभी भी, वरना जो रीडर है वो कम्प्लीटली बोर हो जाता है, उसे समझ नहीं आता। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पूरे डिटेल्ड आर्टिकल को पार्ट्स में बांट दें, डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में बांटें, ताकि इट बिकम्स इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ योर स्पीच और आर्टिकल। You can use quotations of poets, philosophers everywhere in the article to make it impressive, but do not overdo it. आप quotations या छोटी छोटी couplets या पंक्तियां यूज कर सकते हैं अपनी चीज को और प्रभावशाली बनाने के लिए, लेकिन ज्यादा मत कीजिए। कम से कम यूज देम वेयर दे आर नेसेसरी, सिर्फ जहां जरूरत है उतना और वहीं पे इस्तेमाल करना है। The person's name should be either on the left or the right side below the heading or at the end. या तो सबसे एंड में अपना नाम लिखिए या फिर हेडिंग के राइट या लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ आप जो भी आर्टिकल लिख रहा है राइटर का नाम आना चाहिए। Now see here in your book we have a article on the topic need for preserving the environment, कि कैसे हम environment को बचा सकते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें कंटेंट डेवलप करना है। लाइक whenever man has tried to progress and advance towards growth, pollution has been a byproduct. It has been seen that man always had to pay very dearly in order to progress. The more advanced towards the development, the more this problem arose. Environmental pollution is a threat to humanity. Environment means external surrounding like Earth's atmosphere, air, drinking water and forest. Plants and animals live and grow in it. It influences their behavior and growth. Man's survival also depends upon the environment. It should therefore be maintained in good condition. But our surroundings are increasing, being threatened and polluted by smoke, dirt, dust and noise and other chemicals. No doubt it has an effective system of conditioning or controlling the pollution. Alright, so as you can see आर्टिकल था प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट को क्या चीजें नुकसान दे रही हैं और किस तरीके से हम एनवायरनमेंट में जो है बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, वो सीक्वेंस में दिया हुआ है। Treatment plants should be installed in factories to purify the effluents. More attention should be paid to hygiene and sanitation, particularly in urban and semi-urban areas. If we closely examine the root cause of all these things is growing population, steps must be taken to control the population growth. Redevelopment of natural environment will be helpful to mankind to fight pollution. So as you can see कि किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस आर्टिकल को लिखा गया है। पहले एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया, फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया, फिर एनवायरनमेंट को किन चीजों से खतरा है वो बताया गया है, लास्ट में सजेस्टिव सॉल्यूशंस दिए गए हैं कि कैसे हम इन समस्याओं से कोप अप कर सकते हैं। नाउ सर्टेन एक्सरसाइजेस हैव बीन गिवन, आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, यानी हमेशा काम करते रहना और बिल्कुल ना खेलना ये भी बच्चों को डल कर देता है। राइट, सो दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर प्रोवर्ब और सेइंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस कथन का मतलब ये है कि हमें एक बैलेंस रखना चाहिए खेल कूद और पढ़ाई में, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी माइंड भी इंपॉर्टेंट है, हेल्दी बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। इसी तरह आपको एक और आर्टिकल लिखने के लिए बोला गया है कि राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन हाईलाइटिंग लाफ्टर, यानी हंसी या हास्य रस का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। सो यू कैन try to create your articles. First of all, note down all the ideas that come in your mind when you hear the topic. After you have noted and collected all the information and ideas, then arrange and organize them in a systematic manner. Once you have done so, फिर आप धीरे धीरे पैराग्राफ्स लिखने शुरू कीजिए और कनेक्ट कीजिए पैराग्राफ्स को, and very soon you will see that you have created
a beautiful article using those keywords and key points. तो ट्राई कीजिए बच्चों इन आर्टिकल्स को लिखने का. आई एम श्योर आप आर्टिकल्स लिख पाएंगे अपने आप. So with this, we come to an end to today's session. We have discussed about article writing, and I hope that you would keep in mind the tips that we have just learned for writing an articles, and using those tips you would be able to write a beautiful article. So with this children, I bid you goodbye for today. I will meet you soon again with some new videos very soon. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, bye bye and take care.